यूँ तो भारत में और पूरे देश में, संसार में काफ़ी बुक हैं और अच्छे अच्छे लेखक ने, अच्छे अच्छे राइटरों ने काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें भी लिखी हुई हैं। लेकिन संसार में काफ़ी ऐसे भी राइटर हैं जो बुक ना लिख पाए, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी स्टोरीज़ लिखी हैं, ऐसी कहानियाँ लिखी हैं जो हालांकि बुक का रूप ना ले पाए, लेकिन उन कहानियों को अगर आप पढ़ते हैं तो इमोशनल टच और बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छा प्लॉट निकल के आता है। अब भारत की बात मान ले, भारत में इतने बड़े बड़े राइटर हैं जैसे मुंशी प्रेमचंद, और मांगे तो जैसे कि अपने चेतन भगत, सत्यजीत रे। तो कुछ ऐसे ऐसे राइटर हैं जिनकी बुक काफ़ी अच्छी पब्लिश है। लेकिन कुछ ऐसे भी राइटर हैं जो बुक पब्लिश ना करके एक कहानी डाल देते हैं, और वो कहानी काफ़ी कई हद तक इन बुक की कहानी से अच्छी होती है। कहानी में एक शॉर्ट कहानी होती है और अच्छा उसका निष्कर्ष निकलता है, लेकिन वहीं अगर बुक पढ़े, पूरी बुक पढ़ देते हैं 400-500 पेजेस की, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं बन पाता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डी बुक ट्यूबर पर, और मैं लक्ष्य आज आपके साथ एक ऐसी ही स्टोरी का डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज कोई बुक नहीं है रिव्यू के लिए, आज एक स्टोरी है समरी के लिए, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। ये खुशवंत सिंह ने लिखी है और काफ़ी अच्छी है ये बुक, स्टोरी काफ़ी अच्छी स्टोरी है ये। और इस स्टोरी में एक ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर की इमोशनल टचिंग की स्टोरी है ये। और इसमें बताया गया है किस तरह एक ग्रैंडसन और एक ग्रैंड मदर आपस में इमोशनल टच रहते हैं पूरी लाइफ में। तो स्टोरी प्लॉट बहुत ही अच्छा है। एक ग्रैंड सन है और ग्रैंड मदर के बीच में फ्रेंडशिप दिखाई गई है, और कैसे वो एक दूसरे से कैसी कंडीशन हो जाती है कि एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो अगर हम स्टोरी अब स्टार्ट करते हैं समरी की। ये स्टोरी है एक विलेज की, जिसमें जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो नरेटर कहता है कि मेरी दादी सबकी दादी की तरह है, यानी कि मेरी दादी ओल्ड है, रिंकल्ड फेस हो चुका है, और उनकी जो कमर है वो बैंड हो चुकी है, और सभी दादियों की तरह, यानी कि सभी ओल्ड लेडीज़ की तरह वो घूमती हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि वो यंग एज में, इस कहानी में ऐसे बताया, उन्होंने सुना है कि यंग एज में कि वो बहुत ही सुंदर थी। और अपने दादाजी का भी वर्णन किया है। दादाजी का कहा है कि वो अच्छे हट्टे कट्टे और अच्छे चौड़ी छाती के आदमी, और एक ऊपर पगड़ बांध के रहते थे, और काफ़ी उनका वहाँ पर उस एरिया में दबदबा भी था। जब नरेटर सोचता है कि मेरी दादी यंग एज में, यानी कि जब वो अपनी जवानी के दिनों में तो इतनी खूबसूरत थी, तो उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। वो सोचता है कि मुझे उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब आती है उनके पर्सनल, उनकी लाइफ की बात। नरेटर बताता है कि कैसे मेरी दादी, जब से मैंने दादी को देखा है तो वो अपना काम करती रहती हैं, और उनके जो नरेटर के पेरेंट्स हैं वो अपनी लाइफ के लिए सिटी में थोड़ा सेट होने के लिए चले जाते हैं, और वो जो नरेटर है वो अपनी दादी के पास ही रुक जाता है, और इस वजह से बचपन से रहते हैं और अब तक एक फ्रेंडशिप क्लोज़र बन जाता है दोनों के बीच में। अब नरेटर कहता है कि मेरी दादी पूरे दिन प्रेयर बोलती रहती है, और मन मन में वो इनऑडिबल प्रेयर बोलती है, यानी कि मन मन में प्रेयर को करती रहती है, प्रे करती रहती है गॉड से, लेकिन उनकी आवाज़ कभी बाहर नहीं आती, जैसे कि और अदर गांव की लेडीज़ या ओल्ड लेडीज़ करती हैं, वैसे ही उन्होंने बताया गया है। और इस कहानी को राइटर खुशवंत सिंह ने सभी के लाइफ से मैच किया, यानी कि सभी लाइफ से कंपेयर किया। या यूँ नहीं है कि इन्होंने अपनी अपनी दादी के बारे में बताते, सभी की दादी के, यानी कि सभी के ओल्ड लेडीज़ को कंपेयर किया कि उनकी लाइफ किस तरह चलती है। अब तक सब कुछ सही था। नरेटर और उनकी दादी के बीच में काफ़ी अच्छे फ्रेंडशिप रिलेशन थे, और वो जब भी सुबह उठता था तो दादी उसको तैयार कराती थी, उसको नहलाती थी, उसका खाना बनाती थी, और जो रात की सुबह में ब्रेकफास्ट, जो रात की बासी रोटी थी वो ही नरेटर को खिलाती थी, और जो बची हुई थी वो बासी रोटी गली के डॉग्स के लिए ले जाती थी और उनको डाल देती थी, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में डालती थी, और डॉग्स उनका इंतज़ार करते रहते थे। और मैं उनके साथ ही जाता था, क्योंकि स्कूल के पास ही नरेटर का स्कूल के पास ही मंदिर था,
और वहाँ पर दोनों नरेटर और उनकी दादी दोनों थोड़ी देर के लिए भजन में बैठते थे और भगवान को याद करते। उसके बाद नरेटर स्कूल चला जाता था और दादी वापस घर आ जाती थी। जैसे ही दादी नरेटर वापस घर आता था, दादी उनके होमवर्क में उनके होमवर्क को में हेल्प कराती थी। सब कुछ अच्छा था, लेकिन जैसे ही नरेटर के पेरेंट्स सिटी में शिफ्ट हो गए और अच्छी स्टैंड हो गई, उनकी अच्छी इनकम हो गई, तो वो नरेटर को सिटी में लेकर चले गए और साथ ही दादी भी अब सिटी में चली गई। अब नरेटर इंग्लिश स्कूल में जाने लगा, ना तो कोई स्कूल के पास मंदिर था और अब डॉग्स भी आसपास गलियों में नहीं होते थे सिर्फ ग्राउंड में चिड़िया। तो दादी ब्रेड ले जाती थी और चिड़ियों को डालती थी। अब इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लगा, दादी अब उसको होमवर्क के लिए पूछती, होमवर्क देखती तो उसमें होता आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इंग्लिश, जो दादी के समझ से बाहर था। और दादी दुखी हो जाती कि मैं उसके होमवर्क में हेल्प नहीं कर सकती। और इसको देखकर नरेटर भी दुखी हो जाता था कि दादी मेरे होमवर्क में हेल्प नहीं कर सकती। स्कूल में म्यूज़िक चलता, लेकिन वो म्यूज़िक था बिल्कुल दादी के म्यूज़िक से बिल्कुल अलग, जिस वजह से वो डिस्टर्ब हो जाती थी। क्या म्यूज़िक चल रहा है? वेस्टर्न टाइप का म्यूज़िक होता था स्कूल में और दादी का संस्कृत म्यूज़िक, तो इस वजह से दादी बिल्कुल डिस्टर्ब रहने लगी थी। अब जब नरेटर आगे पढ़ने के लिए गया तो दादी अब आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया तो दादी अब बिल्कुल अकेले रहने लगी, क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप थी, सिर्फ फ्रेंडशिप बॉन्ड नरेटर के साथ ही था और किसी के साथ नहीं था इतना फ्रेंडशिप बॉन्ड। और जब यूनिवर्सिटी में गया तो दादी सिर्फ अकेले रहती थी और अपने चरखे पर अपनी चरखा चलाती थी और सूत बनाती थी। बस इसी उसमें लाइफ कट रही थी अब दादी की, ना किसी से बात करना, सिर्फ नरेटर को याद करना। और जब कॉलेज लाइफ पूरी हो गई तो आगे पढ़ने के लिए नरेटर अब रोड जाने के लिए तैयार हुआ तो दादी उन्हें स्टेशन पर छोड़ के आई। कुछ कह ना सकी दादी, उनके हाथ में एक जपमाला थी और वही प्रेयर कर रही थी। और नरेटर को माथे पर किस किया और विदा कर दिया। 5 साल बाद जब वापस नरेटर आए घर वापस तो दादी ने कुछ ना कहा, क्योंकि उस समय दादी इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि उनकी हालत भी नहीं थी बोलने के लिए। उन्होंने सिर्फ उनको हग किया और अपनी ब्लेसिंग्स दी और वही दादी के हाथ में जपमाला और इनऑडिबल प्रेयर चल रही थी तब भी। अब शाम होती है, दादी ने एक ड्रम उठाया और ऐसे पीटने लगी जैसे कोई वॉरियर कोई लड़ाई जंग जीत के आया है। और दादी ने अपने पोते के लिए वैसे ही ड्रम बजाना शुरू कर दिया। आस पड़ोस की लेडीज़ और उनके पोते ने भी उनको मना किया कि आप रुक जाइए, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, लेकिन वो नहीं मानी। अगले दिन सुबह दादी की तबीयत ख़राब थी, हल्का हल्का बुखार था दादी को। और अचानक जब डॉक्टर आए तो दादी बोले कि इनसे बात मत करो, इनको थोड़ा रेस्ट करने दो। लेकिन दादी अपने पोते से बात करने की कोशिश करती रही और अंत में दादी की डेथ हो गई। बस फिर क्या था, जो वहाँ पर स्पैरोज़ आती थी दादी की ब्रेड्स लेने के लिए आई। नरेटर की मदर ने उनको ब्रेड्स भी डाली, लेकिन वो इस तरह से देख रही थी जैसे क्या हो गया हो, जैसे कोई भगवान इस दुनिया से चला गया हो। वो स्पैरोज़ देखती रही। अब दादी की क्रोप्से को उठाया गया और अब उनकी डेड बॉडी को फ्यूनरल के लिए लेके गए, लेकिन वही सभी दुख थे और वो बर्ड्स सबसे ज़्यादा दुखी थी। जब उनका क्रॉप से हो गया, सब वापस घर आ गए और अगले दिन भी वो ब्रेड के टुकड़े वहीं थे और अगले दिन से बर्ड्स ने उस आंगन में, घर के आंगन में आना बंद कर दिया। तो ये थी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, यानी कि एक दादी की स्टोरी। मुझे आशा है कि आपको ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको और कोई सुझाव देना है, कोई स्टोरी और आपको प्रेफर करनी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल देखूंगा और बिल्कुल उसको सोचूंगा करने के लिए। अगर कुछ और भी देना है तो मैं अगली वीडियो का इंतज़ार करूंगा। नहीं, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।